हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं, आदिकाल। तो देखिए, आदिकाल से संबंधित हम यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। जो भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास प्रश्न है, आदिकाल नाम किस विद्वान ने दिया है? तो देखिए, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, रामचंद्र शुक्ल, भागीरथ मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नागेंद्र जी। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो वीर गाथा काल नाम है वो किस विद्वान के द्वारा दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल का प्रथम कवि कौन है? तो देखिए, इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, सरहपा। और इसी के साथ एक क्वेश्चन और आता है कि आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला कवि कौन है? तो देखिए, तो आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला कवि कौन है? तो वो है अमीर खुसरो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो देखिए, इसका हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, जो इंदु, सरहपा, स्वयंभू या फिर पुष्पदंत। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, सरहपा इसका सही आंसर आएगा। तो देखिए, सरहपा ने जो है तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी को इसका प्रथम कवि माना है। जैन साहित्य का जो रचयिता है वो सरहपा को माना है और इसका जो जन्म काल है वो 8वीं सदी माना जाता है। और सरहपा को बौद्ध धर्म की वज्रयान और सहजयान शाखा का प्रवर्तक और आदि सिद्ध भी माना गया है। और इनका जो मूल नाम है वो है राहुल भद्र। राहुल भद्र इनका मूल नाम है और उनको सरोज वज्र या सरोहु वज्र, सरोज वज्र या सरोहु वज्र नाम के से भी जाना जाता है। और सरहपा जो हैं वो पाल शासक धर्मपाल के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? तो देखिए, धर्मपाल के ये समकालीन थे। और राहुल सांकृत्यायन के अनुसार जो है तो सरहपा सबसे प्राचीन सिद्ध या सिद्धाचार्य थे और वे उड़िया, अंगिका और हिंदी के आदि कवि थे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, स्वयंभू लिखित रचना कौन सी है? तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, महापुराण, पौमचर्यु, भविष्यत गाहा या फिर पदावली। तो इसका जो सही आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा यहाँ पर स्वयंभू द्वारा लिखित रचना है वो है पौमचर्यु। तो स्वयंभू की जो गणना है वो अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवियों में की जाती है और इनकी रचनाएं हैं जैसे पौमचर्यु, रिठनेमी चर्यु जिसको अरिष्टनेमी के नाम से भी जाना जाता है, और एक है पंचमी चर्यु और स्वयंभू छंदस, ये हैं इनकी रचनाएं। और इसमें जो पौमचर्यु है वो स्वयंभू की अधूरी कृति है और इसको पूर्ण किसने किया था? तो उनके पुत्र त्रिभुवन के द्वारा इसको पूर्ण किया गया था। और साहित्यिक दृष्टि से पौमचर्यु सर्वश्रेष्ठ काव्य है जिसमें राम की कथा का वर्णन है और रिठनेमी चर्यु में कृष्ण की कथा का वर्णन है। जो स्वयंभू हैं, स्वयंभू का अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है और राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि भी माना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि आल्हा खंड के रचयिता कौन है? तो देखिए, जो आल्हा खंड के रचयिता हैं वो हैं यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जगनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पाहुड़ दोहा ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, धनपाल, स्वयंभू, राम सिंह या फिर जयसिंह। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर राम सिंह जी के द्वारा पाहुड़ दोहा की रचना की गई। नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पर धनपाल दिया गया है तो धनपाल ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो भविष्यत कहा। नेक्स्ट है स्वयंभू, तो स्वयंभू के द्वारा कौन से ग्रंथ की रचना की गई है? तो पौमचर्यु, रिठनेमी चर्यु और स्वयंभू छंदस की रचना इनके द्वारा की गई है। नेक्स्ट है जैसे जयसिंह, तो जयसिंह के द्वारा कौन से ग्रंथ की रचना की गई है? तो देखिए, 1725 में सवाई जयसिंह ने नक्षत्रों की सुध सारणी
जीज मोहम्मद शाही बनवाई तथा जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। कौन से ग्रंथ की रचना की? तो देखिए जयसिंह कारिका की रचना की, इस ग्रंथ की उन्होंने रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया है? तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा वो हमने ये डिस्कस किया था, वहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का दिया गया था कि आदिकाल नाम किस विद्वान के द्वारा दिया गया है, और यहाँ पर दिया गया है कि वीर गाथा काल नाम किसके द्वारा दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वीं सदी में रामसिंह की दोहा काव्य परंपरा में आने वाली कृति का नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा पाहुड़ दोहा। 11वीं सदी में रामसिंह की दोहा काव्य परंपरा में आने वाली जो कृति है वो है पाहुड़ दोहा। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। और परमात्म प्रकाश जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए ये जो रचना लिखी गई है वो लिखी गई है योगिंदु कृत। नेक्स्ट है जैसे नेमिनाथ रास, तो ये किसकी रचना है? तो ये है नेमिनाथ की। और वसंत विलास जो रचना है वो है महाकवि बालचंद्र द्वारा रचित। ये 14 सर्गों में ये ग्रंथ लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा गणपति चंद्र गुप्त जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चारण काल किस काल का दूसरा नाम है? तो देखिए जो चारण काल है वो किस काल का दूसरा नाम है? तो आदिकाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, जिंदत सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसलमान लेखक कौन है? तो देखिए इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा अब्दुल रहमान। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो हिंदी साहित्य की जो प्रथम रचना है वो है ऑप्शन नंबर ए, श्रावकाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, शालिभद्र सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो देखिए जो वर्ण रत्नाकर के रचयिता हैं वो हैं ज्योतिरेश्वर ठाकुर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिली का कवि कौन है? तो मैथिली का कवि कौन है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं और जो सही आंसर है वो है विद्यापति। नेक्स्ट है हमें मिलान करना है यहाँ पर, और जैसे यहाँ पर जगनीक है तो जगनीक की जो रचना है वो कौन सी है? तो परमाल रासो है। विद्यापति की पदावली, अमीर खुसरो की है यहाँ पर दो सुखने, और स्वयंभू की है पमचरियु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिकाल का समयकाल क्या है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। नेक्स्ट है आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा किसने दी? तो देखिए इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, राम खिलावन पांड्य जी के द्वारा आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रावकाचार के रचयिता कौन है? तो देखिए इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा देवसेन। जो श्रावकाचार के रचयिता हैं वो हैं देवसेन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राउल वेल कृति किसकी है? तो देखिए ये जो कृति है वो किस काव्य खंड में है? तो चंपू काव्य है ये राउल वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा हिंदी का जो प्रथम कवि है वो है अब्दुल रहमान। नेक्स्ट है ग्रियर्सन के अनुसार आदिकाल की अवधि क्या है? तो देखिए इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने जो संधि काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सिद्ध और जैन साहित्य का। नेक्स्ट है किस विद्वान ने अपने इतिहास ग्रंथ में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर
उसे पूर्व पीठिका के रूप में सम्मिलित किया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न रचनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए सबसे पहले कौन सी रचना है, उसके बाद कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले है कुबल्यमाला, राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और कीर्तिलता। नेक्स्ट है सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या है। तो इसका सही आंसर आएगा ज्ञान। नेक्स्ट है आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। नेक्स्ट है आत्मबोध किसकी रचना है। तो ये जो रचना है ये है गोरखनाथ जी की। नेक्स्ट है उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। कथन किस विद्वान का है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, आचार्य शुक्ल जी का। तो स्टूडेंट्स आज हमने 30 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अब बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।